जय श्री राम। प्रातः का नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र सीटेट 2012 का हल प्रश्न पत्र, जो 29 जनवरी को हुआ था। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डॉट के द्वारा सीखने का संवर्धित कर सकता है तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। दूसरा है विकास शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था से। तीसरा है बहुविध सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डॉट के प्रतिस्थापक सिद्धांत पर आधारित है तो बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें हो जाएगा उच्च बुद्धिलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डॉट कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। एक बाल विकास कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट कहलाती है स्कीमा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव एक रूप में सहायता करने को कहती है और दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डॉट को बढ़ावा मिलता है। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डॉट संबंधित है। अपसारी बहुविध चिंतन से एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डॉट रूप से अभिप्रेरित है। बाह्य रूप से व्यवहार का करना पक्ष डॉट में आता है। सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र में। अगला है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट के लिए है तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के विकास आयाम को उजागर करता है। सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट में भी सहायता करते हैं। सामाजिकरण में समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बगैर बच्चों को शामिल करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आँखों का रंग। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डॉट की ओर संकेत करती हैं। तो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के लिए सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास के डॉट सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिक भिन्नता। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन को श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने के साथ सूचनाओं को बांटने में। अगला है डिसलेक्सिया, मुख्य रूप से डॉट की समस्या है तो पढ़ने की समस्या है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित करता है जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डॉट से बचती है। लैंगिक पूर्वाग्रह से पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वो संवेदी प्रेरक चरण। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।